जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं सुमन शर्मा आपको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा की तिथि को विशेष महत्व प्राप्त है। इस तिथि को विशेष मानने के पीछे शास्त्र क्या कहता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। इसको जानने के लिए हमारे को भागवत महापुराण क्या कहता है शरद पूर्णिमा के ऊपर, इसको जानना परम आवश्यक है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ अलौकिक महारास किया। इस महारास से आकर्षित होकर चंद्रमा पृथ्वी पर के बहुत नज़दीक आ गया, या ये कहिए कि पृथ्वी पर ही आ गया। उसके किरणों से अमृत की वर्षा हुई है। इस रात्रि को दीर्घ रात्रि के नाम से भी हम जानते हैं। अब प्रश्न आता है कि चंद्रमा में ऐसा क्या है कि उसके किरणों में अमृत की वर्षा हुई इस दिन, और इससे हमारे को क्या लाभ है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो भी ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इस तिथि को इतना विशेष क्यों दर्जा दिया है, इसको जानने के लिए भी भागवत महापुराण इस पर विस्तार पूर्वक समझाता है हमारे को। इसको जानने के लिए हमारे को भागवत महापुराण की समुद्र मंथन कथा पर ध्यान देना होता है। समुद्र मंथन में 14 रत्न प्राप्त हुए। उन 14 रत्नों में चंद्रमा भी एक रत्न के रूप में प्राप्त हुआ है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा समुद्र में से निकला है, या यूं कहिए कि जन्म उत्सव चंद्रमा का शरद पूर्णिमा के दिन है। अब इसकी किरणों में अमृत की वर्षा कैसे होती है, या अमृत का वरदान इसको कैसे मिला है, इसके लिए भी यदि हम इस कथा को थोड़ा विस्तार से जानेंगे तो इसका उत्तर भी इसी कथा में है। जैसा कि स्वरभानु जो शुक्राचार्य का एक दूत के रूप में वहाँ पर उपस्थित था समुद्र मंथन के दौरान, उसने जब देखा कि भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को तो अमृत पिला रहे हैं लेकिन राक्षसों को नहीं पिला रहे हैं, तो उसने देवताओं का रूप धारण किया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। भगवान ने जब देवताओं को पिलाते हुए पंक्ति में सूर्य को अमृत पान करवाया, और उसके बाद स्वरभानु ने अमृत का पान किया। जैसे ही पान किया है अमृत का स्वरभानु ने, तो सूर्य और चंद्रमा ने बहुत जोर से चीख कर बोला कि ये राक्षस है। भगवान ने मोहिनी रूप बदलकर अपने रूप में आए और अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का गर्दन काट दिया, जिससे हमारे को राहु और केतु की प्राप्ति हुई। जो धड़ के रूप में है वो केतु है, और जो सर है वो राहु है। राहु का सर उछलकर राक्षसों की तरफ गया है, और धड़ जो है वो देवताओं के बीच में ही गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने अमृत का जो कलश था उसको उछाल कर फेंका, और वो सभी अमृत चंद्रमा के ऊपर गिरा है। चंद्रमा ने अमृत का पान नहीं किया है, अमृत का स्नान किया है, इसलिए उसका जो शरीर है वो अमृतमय बना, और जो उससे किरणें आती हैं उससे अमृत की वर्षा होती है। अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा में ऐसा क्या है और इससे हमारे को क्या लाभ होता है, ये जानते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया है, और उसके आकर्षण से चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ गया, और जो उसकी किरणें हैं उससे अमृत की वर्षा हुई है। हमारे ऋषि मुनि
इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए इससे क्या लाभ होता है, हमारे शरीर में 3 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, एक वात, पित्त और कफ। ये 3 हमारे शरीर को रोगग्रस्त करने के लिए पर्याप्त हैं। इन तीनों से निजात पाने के लिए शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की जो किरणें हैं ये पर्याप्त हैं। अब इसको कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक उपाय निकाला कि रात्रि के समय यदि हम एक बर्तन में खीर बनाकर रखते हैं और उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं सारी रात, और अगले दिन सुबह प्रसाद रूप में अगर हम उसे ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर इन 3 रोगों से मुक्त होता है। या जिन व्यक्तियों को असाध्य रोग हो गए हैं उसका भी निवारण होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। दूसरा, इस तिथि का एक महत्व है कि इस दिन गज लक्ष्मी की पूजा होती है। रात्रि के समय गज लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। तीसरा, इस दिन से कार्तिक मास का प्रारंभ भी होता है। कार्तिक मास जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, इसका महत्व शास्त्र में बहुत अधिक है। मैं अगले वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक इसके ऊपर भी चर्चा करके बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए ताकि और भी लोग इस विषय को जानकर लाभ ले सकें। जय श्री कृष्ण।